नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्या में भाग कैसे करें। प्यारे बच्चों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, हम ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको दशमलव वाली संख्या में कैसे भाग देना है ये नहीं आता तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको दशमलव वाली संख्या में भाग देने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी दशमलव वाली संख्या में भाग देने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है 8 का भाग देना है हमको 370.08। अब देखो, दशमलव के बाद एक एक अंक हम सिंगल पढ़ते हैं ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे 08। तो प्यारे बच्चों, इसका भाग कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 जो एक अंक की संख्या है तो उसका भी इस पहले अंक से तुलना करेंगे। तो देखो, ये जो 3 है 8 से क्या है, छोटा है। छोटा है तो भाग जाएगा क्या? भाग नहीं जाएगा। अब देखो, 3 में नहीं भाग जाएगा तो फिर किस में देंगे? 37 में देंगे। तो बच्चों, 37 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो हम 8 का पहाड़ा बोल लेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, है ना। तो भाग के नियम में आपको ध्यान रखना है, कभी भी हमने जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उससे आगे नहीं जाना है, या तो वही संख्या आ जाए या उससे पीछे वाली। तो देखो, 8 चौक 32, 8 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला? 4 बार बोला। तो 8 का पहाड़ा 4 बार बोला ना, तो 4 हम यहाँ लिखेंगे, है ना। और 8 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर क्या आता है? 32, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 32। फिर क्या करते हैं बच्चों? घटा लेते हैं। तो देखो, 37 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 5 बचेगा। तो क्या करेंगे? अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 नीचे उतर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब देखो, 8 का पहाड़ा बोलो या तो 50 या 50 से कम। तो बोल लेते हैं बच्चों, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छेंग 48, 8 सतु 56। यहाँ 50 ही है तो 56 नहीं, 6 48। कितनी बार बोला हमने पहाड़ा? 8 का 6 बार बोला। जितनी बार पहाड़ा बोल रहे ना उसको यहाँ लिख दो। और 8 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर क्या आता है? 48, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 48। अब फिर क्या करते हैं? इसको घटा लेते हैं। 50 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखो, 2 में तो भाग नहीं जाएगा तो आगे हम ये 0 नीचे उतार लेंगे। लेकिन 0 से पहले क्या है? दशमलव। तो दशमलव यहाँ है तो दशमलव को हम यहाँ लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद ही 0 को हम नीचे उतार सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दी। अब हम इस 0 को नीचे उतार लेंगे, है ना। ये आपको बात ध्यान रखनी है। यहाँ अगर बीच में दशमलव आ गया तो ये दशमलव यहाँ लगा देंगे इस दशमलव के लिए, फिर अगला अंक नीचे उतारेंगे, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर अब कितना हो गया? 20 हो गया। अब 8 का पहाड़ा बोलो या तो 20 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 24 ज्यादा हो जाएगा। तो 8 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे? 2 बार बोलेंगे। और 2 बार बोलने पर कितना आता है? 16, तो उसको यहाँ लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, 20 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये 8 को हम नीचे उतार लेंगे। तो 8 को नीचे उतार लिया, कितना हो गया? अब 48 हो गया। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 48 आ जाए? तो बोल लेते हैं बच्चों, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छेंग 48, 8 छेंग 48। 8 का पहाड़ा हमने 6 बार बोला, तो पहाड़ा जितनी बार बोला उसको यहाँ लिखना है। और 8 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर 48 आया, उसको यहाँ पर लिखना है। 48 में से 48 घटा लेंगे तो शेष कुछ बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो भागफल आया वो क्या आया है? तो भाग
कितना आ गया, तो 46.26। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमने एक और क्वेश्चन लिया है जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 48.105 में हमको भाग देना किसका, 9 का, है ना। तो अब देखो 9 क्या है, सिंगल अंक की संख्या है, तो उसका भी इस सिंगल अंक से तुलना करेंगे। अब ये देखो, ये जो 4 है ना, ये 9 से क्या है, छोटा है, तो 4 में तो नहीं जाएगा, फिर किस में देंगे हम, 48 में भाग देंगे। इसमें देंगे 48 में भाग देंगे। तो दे लेते हैं। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार बोले, या तो 48 आ जाए या 48 से कम। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 में पंजे 45, 9 में 6 54, है ना। यहाँ 48 है, 54 ज्यादा हो जाता है, तो 9 में पंजे 45। कितनी बार बोला हमने 9 का पहाड़ा, 5 बार बोला, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। और 9 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आया, 45, तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, हम इसको घटा लेते हैं। तो 48 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखो उसके आगे क्या है, दशमलव है, तो यहाँ दशमलव है ना, तो यहाँ भी दशमलव लगानी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम आगे वाला अंक नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 31। क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ हमने 48 में 9 का भाग दे दिया, उसके बाद दशमलव है, यहाँ पर क्या है, उसके बाद दशमलव, तो ये यहाँ दशमलव है, तो यहाँ भी दशमलव लगानी पड़ेगी, तभी जाके अगला वाला अंक नीचे उतरेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कितना हो गया, यहाँ पर 31 हो गया। अब बच्चों 9 का पहाड़ा बोलो, या तो 31 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ बोलना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27। कितनी बार बोला हमने 9 का पहाड़ा, 3 बार बोला, तो 3 बार बोला, तो यहाँ 3 लिखेंगे। वो 9 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आता है, 27 आता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 27। अब 31 में से 27 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये 0 को क्या कर लेंगे, हम नीचे उतार लेंगे। अब कितना हो गया, ये 40 हो गया। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार बोले, या तो 40 या उससे कम। तो आइए बोल लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा, 4 बार बोलना पड़ेगा। 5 बार बोलेंगे तो 40 से ज्यादा निकल जाएगा। तो 9 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला, 4 बार बोला, और 4 बार में क्या आया, 36 आया। अब देखो 40 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर देखो इस 5 को क्या करेंगे, हम नीचे उतार लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 9 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले कि 45 आ जाए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 में पंजे 45। 9 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला, 5 बार बोला, तो वो 5 हम यहाँ लिख देंगे। वो 9 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आता है, 45, तो 45 हम यहाँ लिखेंगे। 45 में से 45 घटा देंगे, कुछ शेष बचेगा क्या, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों हमारा भागफल कितना आ गया, तो भागफल बराबर कितना आया, 5.345। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।